कक्षा 7 की आपकी जो प्रश्नावली 9.2 है। अब इसके हम पहले वाले क्वेश्चन को यहाँ पे छात्रों सॉल्व करते हैं। इसमें लिखा है कि निम्न त्रिज्याओं वाले वृत्तों की परिधि ज्ञात कीजिए, और यहाँ पर आपको पाई की जगह पर आपको दिया गया है, आपको 22/7 लेके चल रहा है, यानी पाई की वैल्यू कितनी माननी है, 22/7। तो पहले वाले में क्वेश्चन में उन्होंने कहा कि अगर इसका जो ए है, इस ए वाले पार्ट में कहा गया कि अगर किसी वृत्त की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर हो, यानी कहने का मतलब ये है कि अगर आपका ये रहा वृत्त, ये अगर आपका कोई वृत्त है और अगर इसकी ये जो त्रिज्या है छात्रों, अगर वो 14 सेंटीमीटर है, तो आपको बताना है छात्रों इसमें कि इसकी जो परिधि है, यानी ये जो आपका सरकमफेरेंस है वो कितनी होगी। यानी अगर आप यहाँ हैं और यहाँ से घूम के चारों ओर घूम के वहीं आ जाएं, तो आपको कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी, वो इसकी परिधि कहलाती है। इसके बारे में हमने पढ़ लिया था, ठीक है कि नहीं। चलिए, तो इसमें हम क्या करेंगे, इसकी परिधि को निकालने के लिए हम सभी जानते हैं कि हमें त्रिज्या दी गई है, त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है। तो वृत्त की परिधि का फॉर्मूला हमने पढ़ रखा था कि 2πr यानी 2πr आपकी जो त्रिज्या है उसकी परिधि, यानी जो आपकी परिधि है उसका फॉर्मूला 2πr है। तो इसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, अपनी परिधि को यानी सरकमफेरेंस को यहाँ पर प्राप्त कर सकते हैं। 2 की जगह 2 लिखेंगे, गुना लगाएंगे, पाई की जगह 22/7 लिखेंगे, गुना लगाएंगे। आर की वैल्यू, आर मतलब त्रिज्या आपकी है 14 सेंटीमीटर, छात्रों हमने 14 लिख दिया है, ठीक है कि नहीं। अब इसमें क्या करेंगे, ये जो 7 है और ये जो 14 है दोनों आपस में कट जाएंगे, 2 बचेगा यहाँ पे, ठीक। तो क्या क्या रह जाएगा, ऊपर रह गया 2 गुना 22, 2 गुना 22 और गुना में यहाँ पे 14 कटने के बाद 2 बचे, तो गुणा में यहाँ पे हमने 2 लिख दिए। इन सभी को गुना करेंगे, 2 का गुना करेंगे 22 में तो आपका 44 आएगा, 44 का गुणा 2 में करेंगे तो 88 आएगा, यानी 2 का मल्टीप्लाई 22 में तो 44, और 44 में हम 2 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 88 आएगा। तो इस तरीके से ये वाली जो आपके यहाँ से लेके यहाँ तक घूम घाम के अगर हम यहीं पहुँच जाते हैं, तो ये जो इस प्रकार के वृत्त की जो त्रिज्या होगी, जो परिधि होगी, यानी इस प्रकार का जो भी आपका सर्कल होगा उसकी जो सरकमफेरेंस होगी वो 88 सेंटीमीटर यानी 88 सेंटीमीटर आपकी होगी, ठीक है कि नहीं। चलिए, अब उसके बाद छात्रों उन्होंने कहा कि दूसरा वाला अगर हमारे पास कोई एक आपका वृत्त हो यानी सर्कल हो जिसकी जो त्रिज्या है वो 28 mm हो, यानी कहने का मतलब ये है कि अब उन्होंने कहा कि चलो एक और हमारे पास कोई एक वृत्त है, ये वृत्त रहा और इस वृत्त की जो त्रिज्या है वो है आपकी 28 mm यानी कि मिलीमीटर, 28 मिलीमीटर हो, ठीक। तो हमने यहाँ लिख लिया है कि जो है त्रिज्या आपकी 28 मिलीमीटर है, ठीक। तो यहाँ पे फिर से आपको वृत्त की परिधि यानी सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल निकालना है, यानी यहाँ से चाहे यहाँ से कहीं से भी आप मान लो किसी एक बिंदु से एक पॉइंट से घूम घाम के वहीं पहुँचने पर जितनी दूरी आप तय कर लेते हैं वो परिधि होती है यानी सरकमफेरेंस होती है। तो वही हमें यहाँ पे निकालना है। तो हम सभी जानते हैं कि जो वृत्त की परिधि यानी सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल का फॉर्मूला होता है 2πr, ठीक। 2 की जगह 2 लिखेंगे, गुना में पाई है, पाई की जगह पर आप सभी को क्वेश्चन में बोला गया है 22/7 लिखें, 22/7 लिख देंगे। गुना में आर कितना है, आर यानी त्रिज्या होती है वो 28 mm है, हमने 28 लिख दिया है। बाद में 7 और 28 को छात्रों हमने काटा तो यहाँ पर हमारे 4 बचते हैं, तो 2 गुना 22 गुना 4 आपका बचा, तो 2 गुना 22 गुना 4 बचा, नीचे तो सब कुछ कट चुका है। उसके बाद आप क्या करेंगे, 4 का गुणा 22 में करेंगे तो 88 होंगे, 88 का गुणा 2 में करेंगे तो 176 आएगा, यानी 4 का इंटू 22 में तो ये 88 होंगे, और 88 में जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 176 आ जाएगा, ठीक है कि नहीं। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो आपका आंसर होगा वो 176 मिलीमीटर आपको यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा, ठीक है कि नहीं। उसके बाद इसका ये जो सी वाला है, सी वाला जो पार्ट है वो हमने यहाँ पर आपको इसमें नहीं करवाया, लेकिन मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ कि अगर इस प्रकार से आपका कोई एक वृत्त है जिसकी जो आपकी त्रिज्या है, रेडियस जो है 21 सेंटीमीटर है, ठीक है कि नहीं, 21 सेंटीमीटर दी गई है, ठीक है। तो इसकी त्रिज्या अगर हमको मालूम है, तो अगर हमें परिधि निकालना है यानी सरकमफेरेंस निकालना है, तो हमें फॉर्मूला हम सभी जानते हैं कि 2πr इसका फॉर्मूला होता है। आप 2 लिखेंगे, गुना पाई की जगह पर 22/7 लिखेंगे, आर की जगह पर हमें पता है 21 सेंटीमीटर है, हम 21 सेंटीमीटर को लिखेंगे। बाद में बच्चों देखो यहाँ पर कुछ चीज़ें सरल हो सकती हैं, जैसे 7 और 21 आपस में कट के जाएंगे तो ऊपर 3 और यहाँ 1 बचेगा,
तो ऊपर क्या क्या बचा, 2 गुना 22 गुना 3 बचा, 2 गुना 22 गुना 3 बचा, और नीचे 1 बचा है, उस 1 को हम यहाँ पर नहीं लिखते हैं, ठीक है कि नहीं। उसके बाद 22 का गुना 3 में करेंगे तो आएगा आपका 66, यानी 66 आएगा 22 इंटू 3। और इसमें जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका जो जवाब होगा वो आपका आ जाएगा 132 सेंटीमीटर। तो 132 सेंटीमीटर जो है आपकी इस प्रकार के जो सर्कल है, इस प्रकार का ये जो वृत्त है, उसकी आपकी क्या हो जाएगी, परिधि यानी कि सरकमफेरेंस हो जाएगी, ठीक है। तो इस प्रकार से छात्रों यहाँ पर ये जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन है वो आपका यहाँ पर छात्रों सॉल्व हो जाता है।